जैसे कि हमने अपने पहले वाले 2 लेक्चर में डिटर्मिनेंट डिस्कस किया और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी डिस्कस किया, तो 5 या 6 प्रॉपर्टी थे, वो आप अच्छी तरीके से उसको नज़र रखिएगा। तो आज के लेक्चर में उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके बुक से, एक्सरसाइज में से। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप घर पर ट्राई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपके बुक का जो एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 4.1 में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहां पर है एक क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको और इसके जो एलिमेंट्स दिए हैं वो दिए हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो कहते हैं आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मालूम कीजिए। तो हमें पता है कि ये डिटर्मिनेंट जो है एक्चुअल में एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिंगल नंबर हमें मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका ये था कि आप ये एरो जो है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस साइन होगा, और एरो जो है अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वहां पर माइनस साइन होगा, नेगेटिव साइन। तो ये हो गया cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां से माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो विच इज फर्दर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो विच इज ए वेल नोन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हैं। तो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ये सिंगल नंबर रिप्रेजेंट करता है इस डिटर्मिनेंट को, इसका वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे यहां से। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन है, इसका अच्छा सा क्वेश्चन है। हमने कहा था आपको कि जो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर फंक्शंस दिए थे एक ट्रिग्नोमेट्री। अब वैसा ही एक क्वेश्चन है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक दिया है, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये 3 एलिमेंट लीनियर में है और ऊपर वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो बिल्कुल वैसे ही जो हमने सीखे हैं, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में जब ये यहां से यहां जाएंगे एरो, तो वहां पर आप माइनस साइन का ख्याल रखेंगे। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहां से माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, हम डायरेक्टली कर देंगे, यहां पर एक आइडेंटिटी बन रहा है, ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो विच इज फर्दर इक्वल टू, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट, लाइक टर्म है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और प्लस 1 हो गया ये प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। तो इसी एक्सरसाइज में से लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे इसी एक्सरसाइज में से। तो ये कहते हैं ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट उठाएंगे। हाँ, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है आपको, एक डिटर्मिनेंट दिया है 101, 101, 012, 004। तो आपको शो करना है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, एक प्रॉपर्टी भी है, ख्याल रखिएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, देखेंगे क्या होता है। ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स इनटू a। तो आपको इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 3 2 जा 6, 0 0 3 4 जा 12। ठीक, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करते वक्त ख्याल रखिएगा डिटर्मिनेंट को कि जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज्यादा से ज्यादा 0 नजर आए, आप प्रेफर करेंगे कि वहां से इसको एक्सपेंड करें। इससे हमारा जो मैनिपुलेशन जो है, कैलकुलेशन जो है, वो बहुत कम हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि आप यहां से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यहां से भी, क्योंकि इसमें मुझे 2 2 0 नजर आ रहे हैं।
तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 यानी C1 से मुराद यहां पर कॉलम 1 से है, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 3 के साथ आएगा ये, और ये क्लोज होने के बाद 36 इंटू -0, तो बाकी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 के साथ जो भी टर्म आएगा वो वेनिश हो जाएगा, इसके साथ भी जो भी आएगा वो वेनिश हो जाएगा। तो 3 6 18 108 आता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, इस साइड का वैल्यू 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है मुझे आया 108। तो अब इसका RHS उठाएंगे। RHS कहता है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, तो मेरे पास है 101 012 004 ये रहा, तो 27 टाइम्स। अब हम इसको फिर वही C1 के साथ एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें 2 0 नजर आ रहे हैं, तो इसके साथ एक्सपेंड करने के बाद 1 के साथ आएगा 4 1 4 -0, तो यह आ गया 27 इंटू 4 विच इज अगेन इक्वल टू 108। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 108 आता है, RHS का वैल्यू भी 108 आता है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होता है, सही है, ट्रू है, हमने प्रूव कर दिया क्लियरली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आप इसको दिखा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता हमारे लायक कुछ करने को बाकी है, कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आप घर पर ही कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.2 आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है तकरीबन मेरे पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, हर पेपर में इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो होता ही है। इसमें से भी ये क्वेश्चन कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। तो इसके जो कुछ पहले के कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद कर देंगे। मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पर जाता हूं। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो 1 2 3 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, आप घर पर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, एक डिटर्मिनेंट दिया है आपको 1 1 1 BC CA AB, और यहां पर दिया है A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A, C टाइम्स A प्लस B। तो आपको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। एक तरीका तो है जो आप यूजुअल कर सकते हैं कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आंसर निकलेगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कहता है आप यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे, आप उनका इस्तेमाल करके इसको दिखा दीजिए कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं हम उन्हीं का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका उठाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है आप देखते हैं यहां पर 1 1 1 है, यहां पर BC CA और AB है, और यहां पर ये टर्म्स मौजूद है। तो एक प्रॉपर्टी कहता था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जो है अगर वो आइडेंटिकल नजर आए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली वेनिश हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 1 1 1 को हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम वो ऑपरेशन लिखेंगे 1 1 1 BC CA AB। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या बनता है। ये बन गया AB प्लस AC, ये आ गया BC
प्लस बी ए, और ये बन गया सी ए प्लस बी सी या सी बी। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी था कि आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, उससे उसकी डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर, और इक्वी मल्टीपल किसी रो को किसी नंबर से ज़रब करने के बाद भी दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो क्यों ना हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक ऑपरेशन करेंगे C1 C2 प्लस C3 C2 प्लस C3, तो वी गेट C1 तो वैसे ही रहेगा, इसके साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। C2 और C3 को ऐड करना है, तो C2 ये है और C3 यहां से आ जाएगा, तो ये बन गया BC प्लस AB प्लस AC, BC प्लस AB प्लस AC। यहां पर इन तीनों को जमा करने पर आएगा BC प्लस AB प्लस AC। यहां पर इन तीनों को जमा करने पर आएगा BC प्लस AB प्लस AC। अब आप देखते हैं, अभी तीसरा कॉलम है मेरे पास, ये है AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस BC। ठीक, हमें इसको जीरो लाना है किसी भी सूरत में। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट पर नजर दौड़ाएं तो आप देखते हैं कि ये जो कॉलम 2 जो है C2 जो है, यानी इसका दूसरा वाला जो कॉलम जो है वो बिल्कुल तीनों सेम है। तो हम इसमें से इस टर्म को, पूरे टर्म को बाहर कॉमन के तौर पर निकाल सकते हैं। तो टेकिंग BC प्लस AB प्लस AC, BC प्लस AB प्लस AC कॉमन फ्रॉम C2 वी गेट, अगर हम C2 में से इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा ये BC प्लस AB प्लस AC, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया 1 1 1 1 1 1, क्योंकि ये तीनों तो हमने बाहर निकाला, और यहां पर बच गया AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस BC, CA प्लस BC। अब इस डिटर्मिनेंट पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो यहां पर मुझे दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, C1 और C2। तो इसका वैल्यू हमने प्रॉपर्टी में पढ़ के आया, बगैर सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू डायरेक्टली वेनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ के आया कि इसका वैल्यू हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC इंटू 0, बिकॉज क्योंकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, विच इज आवर RHS। ये हमारा RHS। बहुत सिंपल था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते तो आप बहुत ज्यादा इसको मैनिपुलेशन करना पड़ता। तो यही फायदा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। बिल्कुल वैसे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ा अभी, हाँ यहां पर एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट माइनस ए स्क्वायर ABAC BA माइनस B स्क्वायर BC CA
सी बी माइनस सी स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसको हमें प्रूव करना है कि ये इस क्वांटिटी के बराबर है। तो आप देखते हैं इस डिटर्मिनेंट में कि R1 में मुझे हर एक एलिमेंट में A कॉमन नजर आ रहा है, R2 में मुझे B कॉमन नजर आ रहा है, और R3 में मुझे C कॉमन नजर आ रहा है। तो टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन निकालने पर मुझे बाहर एक A निकल आया, B एक निकल आया और C एक निकल आया। तो ये बाहर आने के बाद अंदर क्या बचा, यहां पर माइनस A बच गया, यहां पर B बच गया और यहां पर C बच गया। यहां पर B कॉमन निकाला तो यहां पर A बच गया, यहां पर B बच गया और यहां पर C बच गया। यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C। अगेन इस डिटर्मिनेंट में देखेंगे आप कि इसके C1 में A कॉमन आ सकता है, C2 में से B बाहर आ सकता है और C3 में से C बाहर आ सकता है। तो टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बाहर और एक ABC आ गया, एक ABC ऑलरेडी था तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ABC ऑलरेडी एक था, अभी और एक बार लाया A, B और C, तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अंदर जो डिटर्मिनेंट बचा वो था -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1, ये बच गया आपको। नाउ दिस इज ए वेरी सिंपल डिटर्मिनेंट। आप इसमें और ऑपरेशन कर सकते हैं, आप इसमें जीरो ला सकते हैं किसी जगह पर, तो उससे आपका कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। बट दिस इज ए सिंपल डिटर्मिनेंट, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इतना तो हमारे पास है नॉलेज, तो सिंपल सा है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे। अदरवाइज आप इसको R1 प्लस R2 करने पर ये जीरो हो जाएगा, R2 माइनस R3 करने पर ये और एक जीरो आ जाएगा, तो इससे आपका कैलकुलेशन और भी इजी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम यहीं पर ही डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, लेट्स इट बी R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बाहर आपका है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब R1 से एक्सपेंड करने पर -1 टाइम्स ये और ये क्लोज करने के बाद ये 1 -1, उसके बाद इसकी बारी आ गई तो ये तो -1 होता था, यहां पर नेगेटिव साइन आता था, ये और ये क्लोज करने के बाद -1 हो जाएगा ये। उसके बाद अगर आप यहां से इसको देखेंगे तो ये +1 टाइम्स 1 + 1 ये आ गया। ठीक है, तो ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो वैनिश हो गया। -1 -2 इंटू -1 हो गया +2, 1 + 1 2 1 2, तो विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। दिस इज आवर RHS, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ख्याल रखेंगे, घर में जाके घर में आप थोड़ा इसको एक बार फिर देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज अगर आप इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करने पर बैठ जाते तो ये आपका बहुत टाइम खा जाता। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से फायदा हो गया कि 2 या 4 स्टेप में इसका आंसर जो है वो आता है, ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा इस लेक्चर का टाइम समाप्त होता है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज में से हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।